हालेलुया अजीज़ो, आपको एक दफ़ा फिर सलाम खुदावंद की ज़ुरी में, शालोम आपकी ज़िंदगी में। आज का जो हमारा मौजू है वो ज़ात पात के निज़ाम के ऊपर है। मुझे पिछले दिनों में कुछ दोस्तों ने फ़ोन किए, मैसेजेस किए और वो बार बार यही कहते रहे कि जी ये जो ज़ातें हैं इनका हमारी मसीहियत से क्या ताल्लुक़ है, मसीही ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। हमारे कल्चर में ये चीज़ें हैं कि जी एक ज़ात में शादी नहीं करनी, गिलों में शादी नहीं करते, सहोत्रे जो हैं सहोत्रों में नहीं करते और इस तरह की चीज़ें। तो वो कह रहे थे कि ये सिस्टम क्या है। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं और मैंने बहुत सारे लोगों को इस पर फ़ख्र करते हुए देखा है कि जी सहोत्रे जो है उनका बाइबल में जिक्र है। कोई कहता है जी जो है वो और ज़ातें जो है वो उनका बाइबल में जिक्र है, गिल का बाइबल में जिक्र है। इस तरह की बात लोग करते हैं। और कुछ लोग जो कहते हैं कि जैसे बाकी जो ज़ातें हैं वो भी शायद हमारी मसीहियत से उनका ताल्लुक़ है। और फिर बड़ा एडमेंट है हमारी कलीसियाओं में, हमारे फैमिलीज़ में, हमारे कल्चर में लोग इस बात के लिए कि वो इस चीज़ को बड़ा ऊंचा नीचा देखते हैं। कुछ ज़ातें बड़ी बाइस से फ़ख्र समझी जाती हैं, जैसे मुहावरे की सोतरे जेडे शेर होंगे हैं और गिल कोई कहते हैं जी शेर होते हैं, जी फलाना जो है वो ये होते हैं, हम ये होते हैं। और फिर हर तरीके से जो है दूसरों को कमतर और घटिया समझा जाता है। और हमें ये देखना है कि क्या इस चीज़ की गुंजाइश हमारे ईमान में है, क्या ये जो ज़ात पात का निज़ाम है, क्या बाइबल इसके बारे में कुछ हमें सिखाती है। और फिर हमें ये भी देखना है कि जो ज़ातियात का या इस तरह की जो जिस्मानी पहचान है, इसके ऊपर फ़ख्र करना जो है, जिस्मानी हालत पर फ़ख्र करना क्या वाजिब है, क्या हमसे पहले किसी ने ऐसा किया और क्या उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया या नुकसान उठाया। हम ये देखते हैं कि बनी इसराइल को 12 कबीलों में जो है वो डिवाइड किया गया था और एक वक्त था कि बनी इसराइल ने इस चीज़ को, जिस्मानी हालत को बायस फ़ख्र बनाकर उसका नुकसान उठाया। आप ये देखें कि उनको ये हुक्म दिया गया था कि जो खुदा ने अहकाम और बाइबल और शरीयत और किताब दी कि वो सारे जो हैं वो बनी इसराइल के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जो हैं उस चीज़ को आगे दुनिया में गैर कौमों तक लेकर जाएं। लेकिन हम ये देखते हैं कि उन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया और उस चीज़ को जो है वो बायस फ़ख्र समझना शुरू कर दी, दूसरों को घटिया समझना शुरू कर दी। और हम ये देखते हैं कि गैर कौमों को गोईम के नाम से पुकारा गया, जिसका ट्रांसलेशन डॉग्स भी है। तो ये सब जो है वो सोचें वहां पर थी और गैर कौमों ने भी इस चीज़ को जो है वो अपनाया। लेकिन खुदावंद हमें इस बारे में क्या कहते हैं, खुदावंद हमें जो है वो क्या हमें सिखाते हैं। दो हवाले में आपके सामने रखना चाहूंगा। फिलिपियों के खत में अगर हम देखें, फिलिपियों के खत में और उसके 3 बाब में हम देखेंगे और उसकी 4 आयत में लिखा है, गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूं, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीला का हूं, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं। जिसकी खातर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं, उसमें पाया जाऊं। हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान जो है वो कौन है। और फिर हम इफसियों के खत में भी एक हवाला देख लें और उसके 2 बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि बस याद करो कि तुम जो जिस्म की रूह से गैर कौम वाले हो और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतना के सबब से मख्तून कहलाते हैं और तुमको ना मख्तून कहते हैं। दोनों यानी गैर कौम वाले भी, खतने वाले भी और ना मख्तून भी, अच्छे भी और बुरे भी, घटिया भी और आला भी, सबको उसने कहा कि अगले जमाना में मसीह से जुदा, इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से ना वाकिफ और ना उम्मीद और दुनिया में से खुदा से जुदा थे, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की जो दीवार बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से
दुश्मनी यानी शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर से मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान जो है वो खुदावन ने हमें फिर बना दिया। खुदावन ने नए इंसान का जो है वो हमें रुतबा दिया है। नए इंसान को हमें जो है वो खुदावन ने नए इंसान के तौर पे हमें ब्लेस किया है। और रोमियो के खत उसके 8वें बाब की 5वीं आयत में देखें, लिखा है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। जो जिस्मानी है जिस्मानी बातों के ख्याल में रहेंगे। और लिखा है कि 10वीं आयत में, अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, बदन गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। फिर एक जगह पर खुदावंद का बंदा कहता है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। तो जब ये सब कुछ खुदा का कलाम हमें सिखाता है, तो फिर ये सब कहां से आ गया? कौन सा फिर भट्टी और कौन सा जो गिल और कौन सा सहोत्रा, कौन सा बूरट, कौन से जो है वो हम देखते हैं कि खान और पठान, जो भी हम कर ले, हमारे नाम के साथ ये चीजें तो लगी हुई हैं, लेकिन इसकी अहमियत क्या है हमारी जिंदगी में? मैंने एक चीज देखी जब मैं साउथ अफ्रीका में था, और भी मैंने जगहों पे ये एक्सपीरियंस किया, मुख्तलिफ एरियाज में, हम प्रीचिंग के लिए बहुत सारे कंट्रीज में गए। मैंने एक चीज देखी है कि देयर इज अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ सेंस ऑफ प्राइड जो कि हमारी मसीही कौम के लोगों में है। और ये तो आपको पता ही है कि हम में से हर एक चौधरी है, और वैसे ही चौधरी रहना पसंद करते हैं, और फॉलोअर्स बहुत कम है। हम में से हर एक, किसी से भी पूछें तो वो आपका अपना शजरा नसब किसी ना किसी तरीके से किसी बड़े को बंदे से मिलाएगा कि जी असी फलाने होने, असी दुरानी होने, असी हम ये होते हैं, हम वो होते हैं, हम जो है। उस दिन भी मैं बस में बैठा हुआ था, तो एक भाई कह रहे जी मैं नादिर शाह दुरानी के शजरा नस्ब से तो मैंने कहा अच्छा, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो भाई नादिर शाह दुरानी इस वक्त जहन्नुम में, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह का फॉलोअर नहीं था। और अगर आप उस के जो है वो फॉलोअर उसकी नस्ल में से हैं, तो ये तो काबिल फख्र बात नहीं है किसी ऐसे शख्स के जिसने कत्ल गारत की और जिसने आकर जो है वो वहां पर इंडिया में जो है इतने लोगों को मार दिया। अगर आप कहें जी मैं चंगेज खान की नस्ल से हूं, तो पूरी दुनिया को कितने खून बहाए उसने। अगर कहें जी मैं फलाने की नस्ल से हूं, उसकी नस्ल से हूं, तो मैं आपको कहूंगा आपको वो सोल टाइज ब्रेक करनी चाहिए अपनी जिंदगी से, बिकॉज यू आर क्लेमिंग एंड यू आर एक्चुअली प्रेजिंग दोज फॉल्स सोल टाइज, और उन लोगों की सोल टाइज को जिनको आप जो है वो आपको एक्चुअली जिंदगी से निकालना चाहिए। तो फिर कहां से आई ये जातें? आपको बताते चलें कि ये जातें जो हैं ये हिंदुइज्म से आई हैं, हिंदू कल्चर से आई हैं। हिंदू जो माइंड सेट है, और हमारा चूंकि ताल्लुक इंडिया के साथ है, हमारा ताल्लुक हिंदुस्तान की जमीन के साथ है, तो हम देखते हैं कि वहां पर ये सब कुछ चल रहा था। मुसलमानों में भी भट्टी होते हैं। आप ये देखें कि एक वो बड़े जबरदस्त कंपेयर थे पीटीवी पे, दिलदार परवेज भट्टी। अब वो कहे जी भट्टी तो सारे क्रिश्चियन होते हैं, नहीं। आप ये देखें कि सिखों में भट्टी थे, दुल्ला भट्टी एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है जो हमारी हिस्ट्री का है। सिखों में गिल है, सिखों में जो है वो राजपूत हैं, हर तरीके से जो जाते हैं। हिंदुओं में ये जाते हैं, मुसलमानों में ये जाते जो है, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं, इनका मसीह से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम जो है वो इन चीजों से बाहर नहीं आना चाहते। हम अपनी उस गलत पहचान को काबिल फख्र समझते हैं, जबकि बाइबल हमें बताती है, पौलुस ने कहा कि मैं अगर फख्र करना चाहूं तो मैं पता नहीं क्या क्या फख्र कर सकता हूं, लेकिन कहता है कि मैंने उन सबको कूड़ा समझ लिया है, इस सबको कूड़ा जो है वो मैंने जान लिया है। और मैं जो है वो इस चीज पर फख्र नहीं करता हूं, बल्कि मैं इस चीज पर फख्र करता हूं कि मसीह में मेरी पहचान है। हर वो पहचान जो है वो खत्म हो गई है, बदल गई है। वो पलूस जो फरीसी था, वो पलूस जो बिन्यामीनी था, वो पलूस जो यहूदी था, वो पलूस जो है वो कह ले कि सैनहीड्रन का बंदा था, वो पलूस जो उस वक्त के जो रैबाइस का मंजूर नजर था, वो पलूस जो सरदार कहनों की ब्लेसिंग लेके जाता था, वो पलूस जो के पता नहीं बड़े बड़े काम कर रहा था, लेकिन उसकी जात का सब कुछ खुदावन ने खत्म कर दिया। वो पतरस जो कभी मछेरा था, उसकी जात पता नहीं क्या होगी, उसको कोई घटिया समझते होंगे, कोई आला समझते होंगे। लावी मसूल लेने वाला था, मत्ती जिसको कहते हैं, उसको बुरा समझते होंगे, लेकिन खुदावंद ने जातों को बदल दिया। खुदावंद हमारी नीयत को, खुदावंद हमारी पहचान को, खुदावंद हमारे रूह बदन जान को बदल देना चाहता है। जो जलाली बदन होगा उसकी क्या जात होगी? क्या जलाली बदन भी आपका गिल होगा? क्या जलाली बदन भी आपका पठान होगा, पंजाबी होगा? क्या आपको जो जलाली बदन दिया जाएगा उसके ऊपर कोई स्टैंप होगी कि आप फलां फलां जात से? आसमान की बादशाही में
ये कहाँ ये चीज़ें होंगी। तो मेरे अजीज़ों, कलाम कहता है कि जो जिस्मानी आदमी है वो जिस्मानी बातों की फिक्र में रहेगा, जो रूहानी आदमी है वो रूहानी बातों की फिक्र में रहेगा। और जब तक हमारी मसीही कौम इस जात पात के निजाम से नहीं निकलती, हम तरक्की भी नहीं कर सकते, हम जिस्मानी तौर पर भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम जो है वो जिस्मानी तौर पर इन चीज़ों में, हम रूहानी तौर पर तो क्या जिस्मानी तौर पर भी आगे नहीं बढ़ सके। इसीलिए तो हमारी कौम जो है वो डिवाइड हो चुकी है, और ये सब चीज़ें डिवीजन क्रिएट करती हैं, ये सब चीज़ें जो है दर्जा बंदियां क्रिएट करती हैं। दूसरा, एक शख्स दूसरे को घटिया समझता है, हालांकि बाइबल ये कहती है कि हर एक अपने आप को दूसरे से जो है कमतर समझे, दूसरे को अफजल जाने, दूसरे को बेहतर जाने। लेकिन हम देखते हैं कि लोग जो है इस तरह की बात करते हैं। मैं जानता हूं एक भाई को, उसने मुझे फोन किया और कहते जी मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर हैं, तो उनके लिए आप रिश्तेदार, आप तो बहुत ज्यादा जगहों पे जाते हैं। तो मैंने कहा जरूर भाई, हम जरूर, खुदावंद आपकी बेटी को, हमारी बहन है, हमारी बेटियों की तरह, उसको बरकत दे। कहते लेकिन मेरी एक जो है खास रिक्वेस्ट है। मैंने कहा जी क्यों, बताए मुझे। कहते जी लड़का कन्वर्टेड होना चाहिए, जो मुसलमान से कन्वर्टेड हो, तो हो क्रिश्चियन। तो मैंने कहा भाई ये क्या मसन के क्राइटेरिया है। कहते जी नहीं, वो जरा गोरे चिट्टे होंगे ने, अगो नस्ल अच्छी निकलेगी। मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया। मैंने कहा भाई ये क्या फजूल आपने बात कर दी। और मैंने साफ कहा, मैंने कहा कि भाई आपको पता है कि ये बाइस शर्म बात है जो आप कर रहे हैं। तो कहते नहीं वो मैं, तो मैंने कहा कि भाई ईमानदार होना क्या ज्यादा बेहतर नहीं है? बॉर्न अगेन की आपको कोई वो नहीं है कि बॉर्न अगेन होना चाहिए। और मैंने कहा अगर वो वापस रिवर्ट हो गया तो फिर, और मैं ऐसे केसेस जानता हूं मेरे जीजो कि बहुत सोने जो है वो शादियां की, उसके बाद वो वापस दूसरे मजहब में चले गए, तो फिर क्या बात है। मैंने कहा आपकी बेटी का क्या बनेगा फिर। लेकिन हमारे लोग जो है वो इस तरह की चीजों में पड़े हुए हैं। हमारी कौम जो है वो इस तरह के गुनाहों में पड़ी हुई, हमारी कौम जो है वो प्राइड के गुनाह में पड़ी हुई, हमारी कौम जो है वो इस तरह की लानतों को अपने ऊपर लेते हैं। और मेरे अजीजों, हमें इस चीज में से बाहर निकलना होगा। और बहुत सारे देखें कि बेटे बेटियों की शादियां इस वजह से नहीं होती कि जी वो जात निकल आई है जी, और अच्छे भले तरीके से चल रहे होते हैं, रिश्ते भी बन रहे होते हैं, रिश्ते बनना चाह रहे होते हैं, और फैमिलीज आपस में मिलती हैं, कोई बीच में आके कोई आंटी या अंकल ऐसा कोई बीच में आता है, वो आके अच्छा वो भी गिल होंगे ने, तुसी हाँ तुसी तो एक ही गल कर रहे, तुसी अपनी जात शादी करोगे, वो फैमिलियां जो है वो परेशान हो जाती हैं। और उस चक्कर में फिर क्या होता है कि बेटे बेटे गैर कौम में चले जाते हैं। और मेरे जीजो, दिस इज समथिंग वी नीड टू स्टॉप फ्रॉम आवर लाइव्स। हमें इस चीज को अपनी जिंदगी से खत्म करना होगा। मसीही कौम अगर तरक्की करना चाहती है, पाकिस्तानी इंडियन मसीही अगर तरक्की करना चाहते हैं, हमें अपनी उन पहचानों को जो दुनिया की है, हमें अपनी उन सोचों को जो दुनिया की है, हमें अपनी उन जो है वो उन फिक्रों को जो दुनिया की है, और उस फख्र को जो दुनिया का है, निकाल बाहर करना होगा अपनी जिंदगी से, और खुदावंद के लहू पर फख्र करना होगा, यीशु मसीह नासरी के नाम पर फख्र करना होगा, और अपनी निजात पर फख्र करना होगा, जलाल देना होगा खुदावंद को, और फिर हमारी जिंदगियां आगे बढ़ेंगी। वरना हम जो है वो नीचे के नीचे रह जाएंगे। और खुदावंद जो है वो हमें नया बदन देना चाहता है, खुदावंद हमें आगे बढ़ाना चाहता है, खुदावंद हमें जो है वो बढ़ाना चाहता है। हमारे नामों के साथ ये सब कुछ लगे हुए हैं नाम, किसी के साथ भट्टी लगा हुआ है, किसी के साथ गिल लगा हुआ है, किसी के साथ खान लगा है, मेरे भी लगा हुआ, लेकिन लगा है तो ये फैमिली नेम है, ये सर नेम है, इट डजंट मैटर। लेकिन व्हाट मैटर्स इज के हमें एक नया नाम दिया जाएगा। बाइबल कहती है जो गालिब आए मैं उसे एक नया नाम दूंगा, जो गालिब आए उसे मैं नई पहचान दूंगा। हमें जलाली बदन दे दिया जाएगा। और अगर मैंने किसी को किसी ज़ात का पर्टिकुलर नाम नहीं मैं ले रहा था, मेरे बहुत सारे प्यारे भाई हैं जो कि गिल हैं, मॉर्गन गिल साहब देख रहे हैं, लतीफ़ गिल, नदीम गिल, लतीफ़ शाद गिल, ये सारे गिल हैं। तो मैंने ये नहीं कहा कि गिल पैड़े होंगे ने, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इस चीज़ पर फख्र करे, मैं खुद मेरा नाम के साथ खान लगता है, लेकिन अगर मैं ये चीज़ पर फख्र करूँ तो फिर ये मैं जो है वो गलत हो। बाइबल में कहते हैं कि जो बदन पर, जो इन चीज़ों पर तकिया करेगा वो लानत के नीचे है। तो हमें क्या है कि हमें आगे बढ़ना होगा, अपनी पहचान को, अपने आप को पहचाने। और उसने क्या कहा, तुम शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और बरगुज़ीदा नस्ल हो। ये हमारी पहचान है, ये हमारी ज़ात है जो कि बदल चुकी है, और मसीह के हम हैं, अब हम मसीही हैं। और अगर मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपनी पहचान मसीही के तौर पर करवाते हैं और मसीह के लहू के खून खरीदे बच्चे बच्चियों के तौर पर कराते हैं, तो आप बाइस बरकत हैं। वगरना हम सेल्फ प्रोफेसिंग, सेल्फ प्रोक्लेमिंग जो है वो कर्सेज अपने ऊपर लेकर आएंगे। और आपको पता है कि ये जहाँ से निकली हैं ये चीज़ें, वो बुत परस्तों की जो चीज़ें थी उनमें से निकली हैं, वो पहचानें बुत परस्ती की हैं, और हमें इस बुत परस्ती में से आगे बाहर निकलना होगा। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस टाइम हमने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तुम हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन।